हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिंदी चैप्टर 11 हिंदी चैप्टर 11 आपका है हंसते हुए मेरा अकेलापन। जितना भी इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उन सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग पूरा इस चैप्टर का पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। इस चैप्टर को आज हम लोग समाप्त कर देंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि बहुत ऐसे मेरे भाइयों का कमेंट आ रहा है कि सब्जेक्टिव का कराइए, तो हम लोग जल्द ही ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है, 1-2 दिन के बाद हम लोग सब्जेक्टिव स्टार्ट कर देंगे डालना, और सब्जेक्टिव आप लोग देख लीजिएगा, चैप्टर वाइज डालेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पूरे सब्जेक्ट पूरे विषय का कराएंगे। हिंदी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, सभी का सभी हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आप लोग घबराइएगा मत, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर चैप्टर वाइज आपको नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स लेना तो आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होना होगा। टेलीग्राम चैनल है साइंस एक्सप्रेस नोट्स लिखा होगा, ठीक है। साइंस एक्सप्रेस सर्च कीजिएगा, साइंस एक्सप्रेस नोट्स PDF नोट्स, वहाँ पे आपको पूरा का पूरा चैप्टर का मिल जाएगा, ठीक है। फेसबुक पेज भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग प्रश्न को देखते हैं और एक एक स्टार्ट करके आप लोगों को समझा दूंगा। पूरा कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट से आप लोग चैप्टर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप लोग, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न है पहला, देखिए, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या आंसर होगा बताइए। हम इंतजार कर रहे हैं, क्या आंसर होगा बताइए। एक का क्या आंसर होगा, तो एक का राइट आंसर क्या होगा, मलयज होगा। क्या होगा, मलयज होगा, मलयज होगा। फ्रेंड्स, आप बताइए, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो मलयज होगा। क्या होगा, मलयज जी हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न 2 नंबर यहाँ पर आपके सामने है। 2 नंबर प्रश्न है, मलयज की रचना नहीं है, बताइए। इन चारों में मलयज की कौन सी रचना नहीं है, बताइए। कौन सी रचना इनका नहीं है, मलयज जी का नहीं है, तो बताइए क्या होगा। 2 का, अरे भैया इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं है, कोई नहीं है इनकी रचना, मलयज जी की रचना इनमें से कोई है ही नहीं, तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए, राइट आंसर डी होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 3 नंबर आपके सामने प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मैंने आपको पहले ही बताया हूँ, मलयज। क्या होगा, मलयज होगा। क्या होगा, मलयज। राइट आंसर बी होगा। क्या होगा, मलयज जी हैं। क्या होगा, बी राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर आपके सामने प्रश्न है, मलयज की कौन सी रचना है। मलयज की कौन सी रचना है, बताइए तो क्या होगा, बताइए। मलयज की कौन सी रचना है, अरे भैया यहाँ पे डी होगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन। क्या होगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन, राइट आंसर डी होगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, चाहे मतलब मलयज जी हैं, चाहे मलयज की रचना कौन, क्या रचना का नाम क्या है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, मलयज का जन्म कहाँ हुआ था। मलयज का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। 5 का आंसर क्या होगा। मलयज का जन्म कहाँ हुआ था, छत्तीसगढ़, अलीगढ़, आजमगढ़, रामगढ़, क्या आंसर होगा बताइए। क्या आंसर होगा, छत्तीसगढ़, अलीगढ़, आजमगढ़, रामगढ़। 5 का क्या आंसर होगा, अरे भैया 5 का राइट आंसर सी होगा, आजमगढ़। क्या होगा, आजमगढ़ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आपके सामने है, देखिए प्रश्न है, मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की। मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की। ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय, रेल मंत्रालय, ऑप्शन और है नीचे देखिए, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, बताइए। इन्हीं 2 में से आंसर होगा, बताइए क्या आंसर होगा। अरे भैया क्या होगा, 6 का, इन्हीं 2 में से कृषि मंत्रालय, राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। कृषि मंत्रालय होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर आपके सामने प्रश्न है, मलयज के पिता का क्या नाम था। मलयज जी के पिता का नाम क्या था। मलयज जी के पिता का नाम क्या था, बताइए। रामनाथ शर्मा, त्रिलोकीनाथ शर्मा, दीनानाथ शर्मा, इनमें से कोई नहीं। 7 का आंसर क्या होगा,
तो इनके पिताजी का नाम था त्रिलोकीनाथ शर्मा। क्या होगा? त्रिलोकीनाथ शर्मा। राइट आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 8 नंबर है। देखिए प्रश्न है, मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? बताइए। रचनात्मक कर्म, आत्मपरक कर्म, श्रेय कर्म, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? बताइए क्या आंसर होगा 8 का? 8 का क्या होगा? राइट आंसर ए होगा, रचनात्मक कर्म। क्या होगा? रचनात्मक कर्म होगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न 9 नंबर आपके सामने प्रश्न है, मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? मलयज छात्र मतलब जो मलयज जी थे तो छात्र थे, जिस समय छात्र थे मतलब उनके जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? बताइए उस समय किस रोग से ग्रसित थे? 9 का क्या आंसर होगा? सी राइट आंसर होगा। क्या था? क्षय रोग था। क्या था? क्षय रोग था उनका। ठीक है आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर आपके सामने प्रश्न है, सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? बताइए। जो लड़की इस चैप्टर में सेब बेच रही थी, इस चैप्टर में हंसते हुए मेरा अकेलापन के चैप्टर में जो लड़की सेब बेच रही थी, सेब, तो उनकी आयु कितनी थी? 10 नंबर का क्या आंसर होगा? अरे भैया वो 7 से 8 साल की थी। 7 से 8 साल की थी। राइट आंसर ये होगा, 7 से 8 साल की थी वो। ठीक है, जो सेब बेच रही थी। चलिए आगे बढ़िए। 10 का हो गया। 11 देखते हैं। 11वां प्रश्न आपके सामने देखिए प्रश्न है, सूचना केंद्र में लेखकों को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था? सूचना केंद्र में लेखकों को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था? बताइए। ए बी सी डी। क्या आंसर होगा? बताइए 11 का क्या आंसर होगा? 11 का क्या होगा? अरे भैया बी होगा, बलभद्र ठाकुर। क्या होगा? बलभद्र ठाकुर। बलभद्र ठाकुर राइट आंसर बी होगा। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न 12 नंबर आपके सामने प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मलयज की आलोचना है? निम्नलिखित में से कौन सी मलयज की आलोचना है? बताइए। 12 का राइट आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। क्या आंसर होगा 12 का? सी होगा, कविता से साक्षात्कार। क्या होगा? सी राइट आंसर होगा, कविता से साक्षात्कार। ठीक है, सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। देखिए 13 नंबर प्रश्न आपके सामने, यहाँ प्रश्न आपके सामने है। देखिए प्रश्न है, पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? 13 का राइट आंसर क्या होगा? बेचने के लिए, ईंधन के लिए, घर बनाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? 13 का राइट आंसर क्या होगा? अरे भैया बी होगा, ईंधन के लिए। पेड़ काटे जा रहे हैं इसलिए ईंधन के लिए, मतलब ईंधन जो है ईंधन के लिए। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, ईंधन के लिए। ईंधन के लिए, जलाने के लिए। ठीक है, जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए, ईंधन के लिए। आगे बढ़े। चलिए 14 नंबर प्रश्न आपके सामने प्रश्न है, कौन सी रचना मलयज की है? बताइए। इन चारों में से कौन सी रचना मलयज की है? बताइए क्या होगा 14 का राइट आंसर? बताइए। रसातल यात्रा, हुंकार, जख्म पर फूल, सदियों का संताप। क्या आंसर होगा 14 का? तो 14 का राइट आंसर क्या होगा? सू होगा, जख्म पर फूल। क्या होगा? जख्म पर फूल। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने 15 नंबर प्रश्न है, मलयज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी? जैसे कि आप लोगों ने देखे हैं, निम्न में से कौन सी रचना मलयज की है? तो जख्म का फूल, जख्म पर फूल, तो मलयज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी? मतलब कौन साल लिखे थे? बताइए। 15 का क्या कब लिखे थे? अरे भैया 1970 में, 1971 में, 1972 में, 1973 में। कब लिखे थे? तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर आपके सामने प्रश्न है, मलयज की माँ का नाम क्या था? मलयज की माँ का नाम क्या था? प्रभावती, कलावती, हीरावती, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? 16 का राइट आंसर क्या होगा? अरे भैया ये होगा, प्रभावती। क्या होगा? प्रभावती नाम था। मलयज की माँ का नाम क्या था? प्रभावती। और आपसे प्रश्न पूछे
प्रभावती किसकी माँ था, प्रभावती किसकी माँ था, चाहे किसके माँ है, तो क्या होगा, मलयज की माँ है। क्या है, मलयज की माँ प्रभावती है। अगर प्रश्न घुमाए तो घूमिएगा मत, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है। देखिए प्रश्न है, मलयज ने MA किस विश्वविद्यालय से किया, मलयज ने MA किस विश्वविद्यालय से किया, MA बताइए किस विश्वविद्यालय से किए थे मलयज जी ने MA। 17 का क्या होगा, ABCD, क्या आंसर होगा 17 का, क्या आंसर होगा, C होगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। क्या, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, राइट आंसर C होगा। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर आपके सामने है। प्रश्न है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है, घर के भीतर, अंधेरे में, पलायन में, चुनौती के झूलने में। क्या आंसर होगा, 18 का आंसर क्या होगा, क्या होगा, D होगा, चुनौती के झूलने में। क्या होगा, 18 का क्या आंसर होगा, D, चुनौती के झूलने में। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर आपके सामने प्रश्न है, रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है, रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है। ऑप्शन ए में द्वंद्वात्मक, चलिए ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में देखिए सहयोगात्मक, नकारात्मक, निषेधात्मक। तो बताइए, तो फ्रेंड्स यह तीनों नहीं होगा। क्या होगा, यह तीनों नहीं होगा। राइट आंसर आपका एक ए नंबर हो जाएगा। क्या होगा, द्वंद्वात्मक, द्वंद्वात्मक राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर आपके सामने है। प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, मोहन राकेश, मलयज, उदय प्रकाश, अंग्रेजी। कौन है बताइए, क्या होगा, अरे भैया मलयज होगा, राइट आंसर बी होगा, मलयज। क्या होगा, मलयज होगा। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न 21 नंबर आपके सामने है। देखिए प्रश्न है, मलयज का जन्म हुआ था, मलयज का जन्म हुआ था। बताइए मलयज का जन्म हुआ था। 21 का क्या आंसर होगा, 1935 में, 1942 में, 1944 में, 1936 में। कब हुआ था, तो राइट आंसर 21 का क्या होगा, 1935 में। क्या बात है, क्या होगा, 1935 में, राइट आंसर ए होगा। कब हुआ था, 1935 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 22 नंबर है, मलयज का मूल नाम था। बताइए मलयज का मूल नाम क्या था, मलयज जी का पूरा नाम क्या था। रमेश श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव, सुधाकर श्रीवास्तव, रामेश्वर श्रीवास्तव। क्या नाम था उनका, बताइए मलयज का मूल नाम क्या था। 22 का क्या होगा, अरे भैया भरत जी श्रीवास्तव उनका नाम था, भरत जी श्रीवास्तव जी, भरत जी श्रीवास्तव, ठीक है, उनका मूल नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न है, ओहो प्रश्न है, देखिए यहाँ पे प्रश्न है, कौन सी रचना मलयज की है। बताइए कौन सी रचना मलयज की है। 23 का क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा 23 का भैया, सी होगा, कवि से साक्षात्कार। मैंने पहले ही बताया हूँ उधर वीडियो में, कविता से साक्षात्कार उनकी मलयज जी की रचना है। PVI प्रश्न याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 24 नंबर देखिए। 24 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना मलयज की है, कौन सी रचना मलयज की है। 24 का क्या आंसर होगा, कौन सी रचना मलयज की है। 24 का क्या होगा, डी आंसर होगा, सुनो राधिके, सुनो राधिके। क्या होगा, सुनो राधिके उनकी रचना है, मलयज जी का रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई जख्म पर धूल देख रहे हैं ना, धूल, तो उनका फूल था। क्या था, फूल था, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे धूल लगाया है तो आप लोग धूल मार दीजिएगा नहीं, वहाँ पे जख्म पर फूल था, तो ये ध्यान में रखकर मारिएगा, धूल मत मार दीजिएगा। क्या आंसर होगा, डी होगा, सुनो राधिका, राइट आंसर डी होगा, याद रखिएगा। चलिए नज़दीक आ चुके हैं। 25 नंबर प्रश्न है, कविता संग्रह है। बताइए कविता संग्रह है, क्या होगा 25 का राइट आंसर। कविता संग्रह क्या होगा, जख्म पर धूल, रामचंद्र शुक्ल, हंसते हुए मेरा अकेलापन। क्या होगा, अरे भैया जख्म पर धूल होगा। क्या होगा, यह कविता है, जख्म पर धूल, वहाँ पे एक जख्म पर फूल था, यहाँ पे जख्म पर धूल। क्या आंसर होगा, ये होगा आंसर, कविता संग्रह है यह। चलिए 26 नंबर प्रश्न आपके सामने देखिए। प्रश्न है 26 नंबर, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या में लिखित है। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या में लिखित है। पत्र विद्या में, डायरी विद्या में, कथा विद्या में, जीवनी विद्या में। बताइए क्या आंसर होगा 26 का।
बी राइट आंसर होगा डायरी विद्या में। कब? डायरी विद्या में होगा। क्या होगा? डायरी विद्या में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका लास्ट प्रश्न है 27 नंबर। देखिए प्रश्न है 27 नंबर। प्रश्न, हर आदमी इस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है? बताइए, यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का, अज्ञे जी का, मलयज का, प्रेमचंद्र का? क्या होगा 27 का राइट आंसर? क्या होगा? सी होगा भैया, मलयज का। क्या होगा? सी होगा मलयज का। ठीक है, तो आई होप दोस्तों हम लोग इस चैप्टर का 30 गो ऑब्जेक्टिव देख लिए, 27 गो 30 गो ऑब्जेक्टिव देख लिए, तो आपका हो गया समाप्त। इतना ही ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर में। वीवीआई प्रश्न है सब, ये सभी प्रश्न याद कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ नोट्स लेने के लिए तो आपको टेलीग्राम चैनल, देखिए यहाँ पे टेलीग्राम चैनल साइंस एक्सप्रेस नोट्स या साइंस एक्सप्रेस सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पर पूरा का पूरा पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा इसका पूरा आंसर शीट के साथ। फेसबुक पेज भी देख लीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे देख लीजिए, इसका आंसर शीट है, देख लीजिए आंसर शीट लगा दिए मैंने। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, 1 2 3 4 करके याद कर लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों हम लोग किए पूरा तमाम। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ओके बाय, गुड डे, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।